बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बात नहीं करेंगे या यहाँ आइए, यहाँ बैठी, वो होटल घूम करके क्या बैठी हुई है, यहाँ बैठी। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोगों को मालूम है इसे भारतवर्ष के महान और विभूतिवान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 140वीं पावन जयंती के सुअवसर पर आए हुए भक्तों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का यह दिन बहुत पवित्र दिन है। आज के ही दिन इस धराधाम अवनीतल पर अवतरित मझोवा ग्राम अंतर्गत थाना किशनगंज, जिला पहले सहरसा अब मधेपुरा अंतर्गत खुक्षी श्याम में अपने नाना जी के यहाँ जनकवती के कोख से परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जन्म 1885 और शुक्ल चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी यानी आज ही के दिन गुरुदेव का इस धरातल पर अवतीर्ण हुए। वे जब जन्म लिए उसके बाद उनके माथे पर 7 जटा थी, जिसको उसकी माँ जनकवती बराबर उसको सुलझा देती थी, केस को सुलझा देती थी, जटा जुट को ठीक कर देती थी। फिर रात में जब सोते थे
तो सात की सात जटा फिर दूसरे दिन हो जाता था। बराबर वह सुलझाती केस को और बराबर सात के सात जटा रात में सोने के बाद हो जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि वे कई जन्मों से योगी थे, या यूं कहिए कि 7 जन्मों से वे योगी थे। योग साधना 7 जन्मों से वे कर रहे थे और इस जन्म में योग साधना का अंत कर दिया। वे जब जन्म लिए 4-5 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद उसकी माँ उसको छोड़ करके चले गए। माता जनकवती 4 वर्ष की अवस्था में छोड़कर चले गए। फिर उसकी बहन थी झूलनदाय, वे विधवा थी और अपने माता पिता के ही पास रहती थी। समझिए कि उसकी माँ जब शरीर छोड़ दी तो झूलनदाय, जो माँ का प्रेम होता है, माँ का प्यार होता है, उसका लालन पालन, देख रेख, ममता जैसे माँ लुटा देती है बच्चे के प्रति, इस तरह से बहन झूलनदाय गुरु महाराज जी की ओर ममता का न्यौछावर करती है और बराबर देख रेख करते थे। अपनी माँ के समान उसकी बड़ी बहन बराबर देख रेख करती थी। इनका मुंडन संस्कार हुआ, उसके बाद इसका नामांकन स्कूल में किया गया। प्रथम दर्जे में उसका नामांकन किया गया। जब ये पढ़ने लगे, 6ठी-7वीं क्लास में शायद गए होंगे, इनके पिताजी रामायण जी का पाठ बड़े सस्वर करते थे और बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे। रामायण जी का पाठ जब करते थे, उनके आंख से अश्रु की धारा बहती थी। जैसे हम लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, कितने जगह अखंड पाठ भी होता है 24 घंटा का, लोग केवल अखंड पाठ करते हैं। खाली रामचरितमानस को शुरू से अंत कर देते हैं, लेकिन भाव विभोर होकर के पढ़ना, पूरे उसमें डूब जाना, ऐसा नहीं देखने में मिलता है। लेकिन उनके पिताजी जो पाठ करते थे, पूरे भाव विभोर होकर के करते थे और उनके आंख से अश्रु की धारा बहती थी। यह बराबर गुरु महाराज देखते थे कि मेरे पिताजी रामायण जी का पाठ तो करते हैं, लेकिन इनके मुख से, इनके आंख से अश्रु की धारा क्यों बहते हैं? आखिर इसमें क्या रहस्य है? इनके मन में जिज्ञासा हुई कि इसको खोलना चाहिए, देखना चाहिए। जब इनके पिताजी ड्यूटी पर चले जाते थे, तब ये अलमारी से रामायण निकाल लेते थे और उसको पढ़ते थे बड़ा गौर से। और पढ़ते पढ़ते गुरु महाराज जी को लगता था कि बहुत गहरा है, बहुत रहस्य भरा हुआ है, भक्ति और प्रेम से सराबोर है। होते होते गुरु महाराज जी के अंदर में पढ़ने की जिज्ञासा हुई और पढ़ते पढ़ते कई चौपाई याद कर लिए, कई दोहा याद कर लिए, कई सोरठा और छंद याद कर लिए। और अंत में जब ये मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए गए, इनके अंदर में वैराग्य हो जाता है। इनके मन में होता था कि ये शरीर संसार से एक दिन तो चले जाएंगे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की भक्ति किया जाए।
परमात्मा को प्राप्त किया जाए और इसी शरीर के रहते हुए परमात्मा को पाना चाहिए। उनकी भक्ति करके यह जीवन को सार्थक और सफल करना चाहिए। तो कई बार ये घर से निकल करके चले जाते थे कि अब घर बार छोड़ करके निकल जाएंगे और उधरे कहीं एकांत में बैठ करके ध्यान करेंगे। लेकिन बहन झूलनदाय जो माँ का प्रेम दिया था उसका याद आ जाता था। तो भर दिन रहते थे उधर कहीं नदी किनारे या एकांत में बैठ करके, अब बहन झूलनदाय का याद आ जाता था कि वे हमारे बिना कैसे रहेंगे, लौट करके शाम में आ जाते थे। ये क्रम कई दिन चला। घर छोड़ने का मन में वैराग्य आता था और फिर बहन झूलनदाय को असहाय सोच करके वह कैसे रहेगी, लौट करके आ जाते थे। लेकिन जब वह मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए गए और उसमें प्रश्न पत्र था, अंग्रेजी प्रश्न पत्र था कि परमात्मा जो सृष्टि करने वाले हैं ये उनके संबंध में लेख लिखे। गुरु महाराज जी उनके संबंध में अंग्रेजी में लेख लिखने लग जाते हैं कि हमारा जीवन सुकर्म रूपी ईंट या कुकर्म रूपी ईंट से बराबर बनता या बिगड़ता है। जो मनुष्य सुकर्म रूपी ईंट द्वारा अपने मकान को बनाते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। तो मनुष्य अपने जीवन में चाहिए कि सुकर्म रूपी ईंट से यह जीवन मंदिर का निर्माण करे। इस तरह से भाव विभोर होकर के लिखते लिखते अंत में जब पूरा कॉपी भरने वाला था तो 2 लाइन बच जाता है और उसमें गुरु महाराज जी अंत में लिखते हैं श्री रामचरितमानस का एक पंक्ति, एक चौपाई। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करने का सबसे उत्तम फल है कि परमात्मा की भक्ति करते हुए इसी शरीर में परमात्मा को पाले। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम, परमात्मा का भजन कीजिए, सब काम बिहाई, इसी से सारा काम आपका समाप्त हो जाएगा। इतना लिखना था। उसके बाद गुरु महाराज जी परीक्षक से, जो शिक्षक परीक्षा दिला रहे थे, परीक्षक महोदय से निवेदन करते हैं, मैं आई गाउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? उन्होंने कह दिया यस, जा सकते हैं। वही जो निकले, हालांकि कभी भी कोई निकलता था तो उसके पीछे कोई आदमी छोड़ देते थे कि जाइए, ये कहाँ जाता है, और फिर उसको देखिए कहीं कोई और काम तो नहीं करता है, चीटी उटी और कोई काम। लेकिन उस दिन परीक्षक महोदय इसके साथ कोई गार्ड नहीं लगाए। गुरु महाराज जी आज्ञा मांगते हैं, वे दे दिए आज्ञा, जिससे निकले वही इनके भौतिक विद्या का अंत था। वहीं तक उन्होंने, गुरु महाराज जी ने पढ़ाई की, फिर स्कूल का मुंह नहीं देखा। उसके बाद चले गए खोज में, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, जीव और ब्रह्म क्या है, आदि आदि इनके अंदर में प्रश्न बराबर चलते रहता था। और उस दिन वे निकल गए। निकलने के बाद कई जगह भटके,
कितने जगह गए, रास्ते चलते थे, भूख बहुत जोर से लगी थी, मन में होता था क्या खाएंगे। इनके पास में एक कंबल था और एक धोती पहने थे, अंदर में कोपिन भी था। जैसे रास्ते से चल रहे थे, एक महात्मा जी जांचने के ख्याल से कहते, बच्चा कुछ दान करो, कुछ दान करो। तो वे क्या करते हैं, अपने पास जो कंबल था वह महात्मा जी को दे दिए, महाराज ये लीजिए। उसके बाद कहते, बच्चा और कुछ दान करो, और कुछ दान करो। और तो इनके पास में और कुछ नहीं था, तो धोती पहने हुए थे, धोती भी खोल करके और वो महात्मा जी की तरफ फेंक दिए। और उसके बाद 9 2 11 कहते, अरे बच्चा बच्चा तुम नग्न हो गया, अरे तुम कपड़ा कैसे, मतलब बिना कपड़ा का रहेगा, रुको रुको। गुरु महाराज जी कहते हैं जिसका था उसको दे दिए। तो वहां से एकदम भागते हुए निकल गए। जाते जाते 2-3 दिन के भूखे थे, स्नान करना था, एक ही कोपिन थे, कपड़े नहीं थे, क्या करेंगे। अंत में कोपिन थोड़ा चौड़ा था, उसको बीचों बीच चीर दिए। 2 कोपिन पहने थे, कोई वृक्ष के ओट लेकर के छिप करके 2 कोपिन को 4 बनाए और 2 को पहन करके स्नान किए। और फिर स्नान करने के बाद जो बचा था 2, उसको पहन करके फिर इसको धो लिए। इस तरह से वे घूमते हुए जैसे तैसे जा रहे थे। तो शाम के समय या बगल से गुजर रहे थे, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तो कुत्ते जो भौंकने लग जाते हैं, एक दरोगा साहब था, सोचे कि कौन है क्या है, देखते हैं तो लगता है कोई महात्मा है। तो दरोगा साहब थाने पर ले गए उनको और कहते हैं लगता है कि आप कई दिन से भूखे हैं, चलिए आप थाना पर। वहां ले गए और कहते भोजन, कहते हैं कि नहीं, जैसे तैसे भोजन नहीं करूंगा। उसके लिए दही चूड़ा परोस करके दिए। जैसे ही सान करके मुंह में कर लेना चाहते थे, उधर से गिरगिट गिर जाता है। दही चूड़ा जो भोजन परसा हुआ था उसमें गिरगिट गिर जाता है। तो कहते हैं कि मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा है, इसलिए भोजन नहीं करूंगा। दरोगा साहब कहते हैं इसको हटा करके दूसरा देते हैं कोई, कहते नहीं अब भोजन नहीं करूंगा। वहां से निकल गए। नदी पार करनी थी। नाविक कहते हैं कि नदी पार करना है खेवा। हाँ, तो पहले इसको नदी नाव पर बैठा लिए और जैसे उस पार हुए बोले खेवा। इनके पास में पैसे नहीं थे, एक छड़ी था, छड़ी को फेंक दिए और उसके बाद 9 2 11 भाग गए। रुकेंगे तो ये हमको पकड़ लेगा। वहां से और आगे बढ़े, दूसरी नाव पर गए। वे नाविक भी उस पार कर देते हैं और कहते खेवा लाओ, कहते खेवा नहीं, पैसा नहीं है। बोले कि चलो मेरे यहाँ भोजन करना पड़ेगा, तब बिना खेवे का तुमको छोड़ देंगे, और भोजन नहीं करेगा तुमको खेवा लगेगा। देखे मतलब मल्लाह है, मछली वगैरह ये सब काम करता है, श्रद्धा नहीं हुआ। बोले भोजन तो नहीं करेंगे, तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो खेवा देना पड़ेगा। देखा कि बहुत मतलब परेशान कर रहा है, तो वहां से भी इधर उधर देखे और बस दौड़े, वहां से भी निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। 2-3 दिन के भूखे थे, पेट पता नहीं क्या नहीं कराता है। अंत में व्याकुल हो गए, भोजन से इतना व्याकुल हो गए,
भूख से पीड़ित हो गए, अंत में मजबूर हो गए। और एक माई एक आदमी के यहाँ गए और कहते कुछ खाने को दो। वहां पर वह माई का बेटा मर गया था, जवान बेटा था, वो मर गया था, उधर रो रही थी, इधर भूख से व्याकुल। वहां पर कहते हैं कि कोई है, भोजन कराओ, भूख लगी है बहुत जोर से। वह माई आती है और देखती, कहती है जवान जहान है, कमा कर खाता नहीं है, भीख मांगता है, महात्मा बना है, मेरा बेटा मर गया, जीवित कर दो। तो गुरु महाराज जी को बहुत चोट लगी, मांगने के लिए आया इसलिए ऐसा बोला। उस दिन से मांगने छोड़ दिए, बोले कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, पेट के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। भूखे प्यासे बुखार से लथपथ नहीं चल पा रहे थे, एक नहर पर गए और वहां पर जाकर के लेट गए। चलने का साहस नहीं हो रहा था, कई दिन से खाए पिए नहीं थे, बुखार भी लगी थी, साहस नहीं हुआ, वहीं पर लेट गए। उधर से एक घासवाह आए, युवक घसवा था, और कहते हैं कि का भइल राउर को, रवा के का भइल, काहे यहाँ लेटल बा, भूखे बा कि खा ले तानी, चली हमरे यहाँ भोजन कर ली, हमार घर में सब कबीर पंथी बा, हमार चाचा बड़ा अच्छा महात्मा बा, चलिए हमारे घर पर, रवा तब तक आराम करी, हम जातानी नहर के उस पार, घास काट के आतानी, तब रवा हमारे साथ चली। वह गए उस पार घास काट करके, और उसके बाद गुरु महाराज से कहते हैं कि चलिए रवा हमारे यहाँ। गुरु महाराज जी को ले गए। उनके चाचा सही में अच्छे भक्त थे, बड़े पवित्र से भंडार वगैरह चिताते थे, प्रसाद के रूप में इनको भी दिए, ये भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े, कई आश्रम पर गए, कई महात्मा के पास गए और उनसे प्रश्न करते थे शब्द साधना के संबंध में, कि शब्द क्या है, कौन सा शब्द है जिस शब्द से परमात्मा की पहचान होती है। लेकिन इनके प्रश्न का उत्तर कोई भी महात्मा नहीं दे पा रहे थे। इनके गुरु थे दरिया साहब संप्रदाय से रामानंद स्वामी, उनसे भी वे सवाल करते थे, लेकिन वे कोई बात कह करके टाल देते थे, जवाब ठीक नहीं दे पाते थे। इनके मन में सवाल पर सवाल उठता था, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। बहुत आश्रम भटके, बहुत महात्मा के पास भटके, अंत में सब जगह से घूम घाम करके फिर वही रामानंद स्वामी जो इनके पूर्व गुरु थे, पहले के गुरु थे, उन्हीं के पास आ गए और उन्हीं की सेवा सुरक्षा करने लगे। होते होते एक धीरज लाल नाम के संतमत के सत्संगी थे, जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे। तो उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप लोग वही मत वाले हैं जो देवता को नहीं मानते हैं, कोई चीज को नहीं मानते हैं, संत को नहीं मानते हैं। बोले कि नहीं, तब आपको गलत फहमी हुई है। यहाँ पर किसी का अनादर नहीं, सबका सम्मान है। इसको संत मत कहते हैं, जिसमें सभी संतों का मत है, सभी संतों का विचार है, इसीलिए इसको संत मत कहते हैं। तो थोड़ा से इनको बात जचा दिमाग में। उसके बाद बोले कि मैं संत मत को समझना चाहता हूँ। धीरजलाल गुप्त से बोले कि मैं संत मत को समझना चाहता हूँ। बोले कि ठीक है, आइए आप मेरे पास समय दीजिए। गुरु महाराज जी बोले कि मेरे पास ना तो दिन में समय है, रात में भी 12 बजे तक मैं गुरु सेवा में लगा रहता हूँ। 12 बजे से 3 बजे मेरे पास समय है। 3 घंटा गुरु महाराज आराम करते हैं, 3 घंटा वही समय है।
अगर आप कहिए तो मैं 12 बजे रात को आपके पास आऊं संत मत को समझने के लिए। बोले कि आप जब चाहिए, 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो, मेरा दरवाजा आपके लिए सदा खुला रहेगा, आप जब मर्जी तब आइए। धीरेलाल गुप्त के पास जाते थे 12 बजे रात को, 12 बजे तक गुरु जी की सेवा करते थे और गुरु महाराज सो जाते थे, उसके बाद ये जाते थे। उनसे बहुत महीन महीन बात पर चर्चा करते थे। संत मत किसे कहते हैं, संतों का मत क्या है, उसका विचार क्या है, किसको किसको मानते हैं संत मत वाले, आदि आदि बहुत सारे सवाल और जवाब होता था। कबीर साहब के वचन को सुनाते थे, उसको समझाते थे। गुरु नानक साहब के वचन को सुनाते थे, उसको एक एक बात समझाते थे। दरिया साहब के एक एक वाणी का पाठ होता था, उनके वचन सुनाते थे और उसकी व्याख्या करते थे। 3 महीने तक ना तो गुरु महाराज जी ठीक से सोच सके और ना धीरेलाल गुप्त सो सके। 3 महीना जब लगातार 3-3 घंटा रात में संतमत के संबंध में काफी बातचीत हुई, गहरी बातचीत हुई और बहुत लगभग समझ में आ गया। तब गुरु महाराज जी एक दिन कहते हैं कि मैं संतमत के ज्ञान से प्रभावित हूँ और मैं संतमत से दीक्षित होना चाहता हूँ, संतों के मत से दीक्षित होना चाहता हूँ। धीरेलाल गुप्त ने कहा कि देखिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, आप बैरागी हैं, आप सन्यासी हैं, बैरागी हैं, घर द्वार त्यागे हुए हैं और मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, इसलिए मैं आपको दीक्षित नहीं कर सकता। बोले कि देखिए हम आपके ज्ञान से प्रभावित हैं। आप लोग बैठिए ना, अभी काहे हड़बड़ हड़बड़ करने लगे। एक आदमी उठ गया तो बस 100 आदमी, एक लड़िया हुआ तो सब लड़िया हुआ। ये कैसी रुचि? अरे ज्ञान की बात हो रही, थोड़ा ध्यान से सुनिए ना। बोलिए श्री सद्गुरु, ध्यान से सुनिए, घर द्वार कहीं भागेगा नहीं, लेकिन यह ज्ञान का वक्त आपके हाथ से निकला जा रहा है। देखिए तो पर भी आप लोग बैठिए ना, छटपट छटपट। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। सुन वीडियो चल रहा है, झूठे या बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आप ही लोगों के पास नहीं, हजारों आदमी देखेंगे, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, पढ़े लिखे हैं नहीं। सत्संग में आते हैं, एक 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इतना छटपटा जाता है, पता नहीं लगता है। हम मरेंगे तो भूत बन करके फिर उसी का जो धन का रखवारी करेंगे। अभी अगर आपको आसक्ति नहीं हट रही है तो मरने के बाद हटेगा, मरने के बाद तो बस भूत बन करके देखते करते रहिए। अगर इससे बचना चाहते हो, अभी से मोह हटाइए, घर से परिवार से मोह हटा लीजिएगा, ममता हटा लीजिएगा, तो फिर आप परमात्मा की तरफ जाइएगा, नहीं तो मोह ममता के कारण नीचे गिरना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ी देर ध्यान से सुनिए, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, कल से साधना शिविर है, इसलिए शांति से थोड़ी देर सुन लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, धीरेलाल गुप्त से 3 महीने तक लगातार संतमत की चर्चा चली और गुरु महाराज जी प्रभावित हो गए। कहते हम आपसे दीक्षा लेंगे, तो कहते मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप गृहस्थ, आप बैरागी हैं, सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। गुरु महाराज जी बोले
अगर कोई कुत्ता से मैं प्रभावित हो जाऊं तो मैं कुत्ता को भी गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। आप तो मनुष्य गृहस्थ है तो क्या है, लेकिन हम आपके ज्ञान से प्रभावित हैं। मैं कुत्ता को भी, कुत्ता के ज्ञान से भी प्रभावित हो जाऊंगा, उसको भी गुरु बनाने के लिए तैयार हो सकता हो। और आप तो मनुष्य हैं। फिर भी वे कितनों कोशिश किए, वे बोले कि नहीं, मैं आपको दीक्षा तो नहीं दे सकता। हाँ, मेरे मित्र हैं जो भागलपुर के मायागंज में रहते हैं। उनका नाम राजेंद्र बाबू वकील साहब हैं। वकील साहब वे वकालत करते हैं और संत मत के अच्छे साधक हैं। आप उनके पास जाइए, वे आपको जरूर दीक्षा बता देंगे। एक चिट्ठी लिख करके गुरु महाराज जी को दे दिए। गुरु महाराज जी वह चिट्ठी लेकर के चले गए भागलपुर मायागंज। देखिए, गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति कितना खोज है। हम आपको साधारण में ज्ञान मिलता है, इसलिए हम लोग महत्व नहीं देते, लेकिन खोजी आदमी कितना कष्ट खेप करके कितना दुख सहे, और फिर भी ज्ञान के खोज में है, तब नहीं इतना महान हुए, तब ना हम लोग इसको पूछते हैं। नहीं तो क्या जरूरत था। इसके समान तो बहुत सारे मनुष्य हुए, लेकिन उन्होंने कौन ऐसा कर्म किया कि आज पूरे संसार में उसकी पूजा हो रही है। यही खोजी हुए, परमात्मा के खोजी हुए, ज्ञान के खोजी हुए। और वे ज्ञान के खोज में भागलपुर मायागंज चले गए। राजेंद्र बाबू वकील साहब से मुलाकात होती है और उसको ये चिट्ठी दिए। चिट्ठी पढ़ करके देखा, कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको जांचेंगे कि आप संत मत को कितना समझते हैं। 2-3 दिन तक गुरु महाराज जी की जांच किए। उसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है, मैं आपको दृष्टियों की क्रिया बतला देता हूँ, लेकिन गुरु मैं आपका नहीं, गुरु बाबा देवी साहब। गुरु महाराज जी बोले कि मैं तो आपको अभी देख रहा हूँ और आपसे ही मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, तो फिर बाबा देवी साहब को देखेंगे, आप दिखा दीजिएगा, तो फिर मैं उसको गुरु मान लूंगा। लेकिन अभी तो आप ज्ञान दे रहे हैं, मैं तो आप ही को गुरु मानूंगा। तो उनको दीक्षा दे दिए, दृष्टियों की क्रिया। तो दृष्टियों की क्रिया दिया। उसके बाद बोले विजयादशमी में बाबा देवी साहब भागलपुर पधारेंगे। अगर गुरु महाराज का दर्शन करना है, आप विजयादशमी में आइए। तो वह विजयादशमी का समय था। बाबा देवी साहब भागलपुर मायागंज पधारे हुए थे। गुरु महाराज जी भी इधर से गए, धरहरा से भागलपुर गए, और वहां पर बाबा देवी साहब का दर्शन होता है गुरु महाराज जी को। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण ने देखा, इसी तरह से बाबा देवी साहब गुरु महाराज जी को देखते हैं, गुरु महाराज जी बाबा देवी साहब को देखते हैं। एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे, मानो कि कितना दिन का बिछड़ा हुआ गुरु शिष्य आज वर्षों बाद मिल रहा है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है। बाबा देवी साहब कहते हैं, लाला तुम अपना कैसे जीवन बिताना चाहते हो, ये जीवन कैसे जीना चाहते हो। गुरु महाराज जी बोले, तुलसी सिस्टम से, अर्थात भिक्षावृत्ति से। भिक्षा मांग करके लाऊंगा, खा करके भजन करूंगा। बाबा देवी साहब बोले कि संत मत की आज्ञा नहीं है भिक्षा मांग करके खाना। कुछ कमाई करो, मेहनत करो, और उसके बाद भजन करो, तो भजन में तुम आगे बढ़ोगे। तो वे गुरु महाराज जी आए अपने पिता के यहाँ, और पिता के यहाँ रह करके इनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। 75 बीघा जमीन था, एकलौता बेटा था, कैसे उसको काम करने देंगे। फिर भी ये हलवाहा का कोई काम नहीं देते करने के लिए, तो हलवाहा का जलखै लेकर के जाते थे कि थोड़ा ये भी काम है, तो जाते थे जलखै लेकर के हलवाहा को खिला करके ये भी थोड़ा खा लेते थे। कुछ दिन के बाद ये ट्यूशन भी किए, 2.25 साल तक ट्यूशन पढ़ाए, बच्चे को पढ़ाए, बहुत बढ़िया से पढ़ाते थे। कई बच्चे आते थे उसमें,
कम ही बच्चे का पैसा लेते थे और बच्चा को फ्री पढ़ाते थे। उसके बाद कुछ आमदनी हुई और ये धरहरा में कुछ जमीन लीज पर लिए कि मलगुजारी जमा कर देंगे और जमीन दीजिए। तो जमीन दिए इनको। इसमें बाबा साहब ने कहा उसमें बांस और केला लगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं बांस कब होगा नहीं होगा, जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब नाश नष्ट हो जाएगा। तो बाबा देवी साहब डांट करके डपट करके कहते कि हमारा गुरु बनता है, हमको सिखाता है, अब 100 बरस बीत जाएगा तब क्या खाएगा? 100 बरस अगर जीवित रह जाएगा तो फिर खाओगे क्या? तो बाबा देवी साहब 80 रुपया निकाल करके दिए और बोले कि जाओ बांस और केला लगाओ, अगर घट जाए तो फिर और ले लेना। बाबा गुरु महाराज जी स्वीकार करते हैं कि बाबा साहब की आज्ञा है, ठीक है। वे गए, बांस लगाते हैं, केला लगाते हैं, खूब कड़ी मेहनत करते हैं। हाथ में ठेला हो गया था गुरु महाराज जी को। बाद में गुरु महाराज जी बुढ़ापे में दिखाते थे कि देखो हमने कितना मेहनत किया है, कितना खुरपी पसनी चलाई है, हाथ में ठेला हो गया। काफी गुरु महाराज जी मेहनत किए और धीरे धीरे फसल क्या कहते हैं केला और बांस का होता है, उससे आमदनी होती है। कुछ जमीन और खरीद लेते हैं और होते होते कुछ दिन के बाद धरहरा आश्रम भी बन जाता है। उसके बाद यहाँ से मनिहारी गए, वहां पर भी रह करके बहुत दिनों तक ध्यान किए। वहां पर भी एक आश्रम बन जाता है। फिर एकांत जगह का खोज करने लगे, एकांत जगह ढूंढने लगे। होते होते मायागंज भागलपुर के अंतर्गत कुप्पा घाट, उस समय में श्मशान घाट था। बोलिए श्री सदगुरु। दिन दहाड़े वहां पर मुर्दा जलाते थे। कुप्पा घाट आश्रम, वह जो घाट था कुप्पा घाट, वहां पर मुर्दा जलाते थे। और वहां पर एक गुफा था। तो गुरु महाराज जी वह गुफा के अंदर देखते हैं तो बहुत बढ़िया गुफा बुझाया, एकांत बुझाया। बाहरी आवाज उतना नहीं आता था, उसमें कम आता था, नहीं के बराबर। तो वहां पर उनको साफ करवाते हैं और साफ करवा करके वही गुफा में ध्यान करने लगे, सूरज की क्रिया करने लगे। होते होते 1933-34 में 18 महीने तक लगातार साधना करते करते अंत में जो सबसे सार शब्द है, जो राम नाम, शिव नाम, गुरु नाम आदि सभी नामों जिससे उत्पत्ति होती है, जिस नामों से उत्पत्ति होती है, वही सार शब्द को पा करके अपने आप को जान गए, परमात्मा को जान गए। यह जीवन को सार्थक और सफल कर लिए, आत्मज्ञान हो जाता है। उसके बाद गुरु महाराज जी संतमत के प्रचार प्रसार में लग गए। संतमत के प्रचार प्रसार में लग करके दिन रात एक करने लगे, प्रचार करने लगे। पहले तो पद यात्रा करते थे, जब शरीर सबल था, शरीर मजबूत था, तो पैदल यात्रा करते थे। और ऐसे बैठ करके हम लोग जैसे बैठ करके प्रवचन करते हैं, इस तरह से नहीं करते थे। गुरु महाराज जी क्या करते थे, तो खड़े खड़ी बोलते थे और लोग आकर के सुनते थे। पहले तो लोग बैठना भी नहीं चाहते थे, और महात्मा का क्या सुनेंगे, कैसे होगा। तो गुरु महाराज जी धीरे धीरे सिस्टम बनाए। होते होते ये इस तरह से सत्संग कभी पहले नहीं होता था, न कबीरपंथी करते थे, न रामानंदी, न कोनो मत वाले नहीं करते थे। इस तरह से बैठ करके मंच लगा करके ये संतमत सत्संग के द्वारा ही ये सिस्टम शुरू हुआ। ये सिस्टम की शुरुआत मंच लगा करके, मंच पर बैठ करके सत्संग करना, सत्संगी नीचे बैठ करके सत्संग सुनना, ये सिस्टम संतमत गुरु महाराज जी के ही समय से इसका प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे
इसका प्रचार होते होते आज भारत ही नहीं, बगल में नेपाल है विदेश, वहां पर काफी इसका प्रचार है। इसके बाद और भी देश में जहां गुरु महाराज जी खुद नहीं गए, गुरु महाराज जी के लिए कभी महेश योगी बोले थे। महेश योगी जो विदेश यात्रा करते थे, विदेश में उनका प्रवचन होता था। जब गुरु महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित हुए तो महेश योगी ने कहा इस ज्ञान की आवश्यकता पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, इसलिए मैं आपको एक हेलीकॉप्टर देता हूं, मैं आपको दान स्वरूप एक हेलीकॉप्टर देता हूं और आप भी विदेश में जाकर के यह ज्ञान का प्रचार करें। गुरु महाराज जी बोले कि अपने घर में अंधेरा, दूसरे घर में रोशनी। अपना घर में अंधेरा छाया हुआ है और दूसरे घर में जाएंगे प्रकाश करने के लिए। पहले अपने देश को जगाएंगे, अपने देश को यह ज्ञान देंगे। हमारे देश का लोग जब इस ज्ञान में आगे बढ़ जाएंगे फिर विदेश को देखूंगा। पहले अपना देश, उसके बाद विदेश। गुरु महाराज जी राजी नहीं हुए, नहीं लिए उनका हेलीकॉप्टर। तो महर्षि महेश योगी ने कहा कि आपके किसान सत्संगी के पास जितना ज्ञान है उतना मेरे पास ज्ञान नहीं। मतलब आपके एक साधारण किसान भी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी हैं। तो गुरु महाराज जी यह ज्ञान का प्रचार प्रसार किए और अंत में 101 वर्ष 1 महीना 11 रोज इस शरीर संसार में रहे। उसके बाद इसका परित्याग करके और फिर परलोक सिधार गए, परम निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस तरह से हम लोग ऐसे महापुरुष की जयंती के शुभ अवसर पर पधारे हुए हैं। तो हम आप भी उनके इस जीवनी से, उनके इस जीवन से उपदेश लें कि हम आप भी इस मनुष्य शरीर में आकर के गुरु महाराज जी जैसे साधन भजन करके अपने आप को जान गए, परमात्मा को जान गए। हम आप भी सत्संग ध्यान करके अपने आप को जान लें, परमात्मा को जान लें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता और सफलता होगी, इसी से हमारा परम कल्याण होगा। इतने ही आप लोगों के बीच में निवेदन करते हुए और निवेदन कर रहा हूं कि आज से साधना शिविर प्रारंभ रहेगा, या कल से कहिए, कल से ध्यान शिविर प्रारंभ रहेगा और यह शिविर 7 जून तक चलेगा। 17 दिन, आज से लेकर के 17 दिन तक यह साधना शिविर चलेगा। तो इस साधना शिविर में सब आदमी समय समय पर आइए, ध्यान में भाग लीजिए। सत्संग कम नहीं के बराबर, गुप्त रूप से सत्संग कम होगा, नहीं के बराबर, नाम मात्र होगा, लेकिन ध्यान बराबर होगा। ध्यान लगातार चलते रहेगा। उस ध्यान में आप लोग जो अगल बगल के हैं या दूर के भी हैं, जब जिसको समय मिले तब आप लोग आकर के ध्यान करिएगा। ध्यान से प्रेरणा लेकर के और अपने घर पर भी ध्यान करिएगा। तो आज से 7 जून तक यह अखंड ध्यान होगा। 3 बजे से 7 बजे शाम तक लगातार ध्यान चलता रहेगा, 16 घंटा तक। 3 बजे से जो ध्यान प्रारंभ होगा तो कोई न कोई बैठा रहेगा, 16 घंटा तक कोई न कोई बैठा रहेगा। और इस तरह से अखंड ध्यान प्रत्येक दिन 16 घंटा तक चलेगा। आप लोग सब आदमी आज तो घूमने फिरने में, हाँ, इधर उधर में सबका समय ऐसे ही निकल गया। खुशहाली था, साल में एक दिन आता है यह मौका, जयंती, गुरु महाराज की जयंती का मौका साल में एक दिन आता है। तो आज हो सकता है बहुत सत्संगी को त्रुटि भी हुआ होगा, परेशानी भी हुई होगी, पैदल यात्रा करना पड़ा। उस पैदल यात्रा में मैं भी था। सत्संगी लोग, कुछ सत्संगी लोग गाड़ी पर बैठे हुए थे, कुछ पैदल चल रहे थे।
गाड़ी की कुछ असुविधा हुई, इसके लिए खेद है। लेकिन हमको आश्चर्य लगता है कि लोग अपना काम पैदल करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की जयंती के समय गाड़ी खोलते हैं। सब दिन तो गाड़ियों में बैठे रहते हैं। मैं भी बिना गाड़ी का इतना दूर भी आता जाता नहीं। ये जो रास्ता है इतना दूर भी बिना गाड़ी के नहीं आता जाता, लेकिन कम से कम समय पड़ने पर पद यात्रा भी करनी चाहिए। और इसमें भी बहुत सत्संगी भाग लिए, जो कभी नहीं चलते थे पैदल वो भी चले। और इस तरह से आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है। गुरु महाराज जी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे फिर इस तरह का कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लीजिएगा। तो याद रखिएगा, कल से यह ध्यान शिविर प्रारंभ रहेगा 7 जून तक। जब जिसको समय मिले तब तब आकर के ध्यान शिविर में भाग लीजिएगा। आज अशांति का माहौल रहा, इधर चुलबुल, उधर हल्ला, उधर गुल्ला, उधर कुछ गपशप, उधर कुछ। लेकिन आज के बाद आप कल से आइएगा तो यहाँ पर चुप शब्द भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी आदमी इधर उधर नहीं करेंगे, बातचीत बिल्कुल बंद रहेगा, सब आदमी मौन रहेंगे। और कोई न कोई इस घर में, ये घर बहुत पवित्र जगह है, ये घर बहुत पवित्र जगह है। यहाँ पर साल भर तक अखंड ध्यान चला है, 1-2 दिन की बात नहीं, साल भर तक अखंड ध्यान चला। और जो भी आते थे उस अखंड ध्यान में, जो कभी 1 घंटा अपने घर पर नहीं बैठते थे, यहाँ पर 2-2 घंटा बैठे ध्यान पर। और उन्होंने कहा कि बहुत हमको अच्छा लगा, ध्यान करने में बड़ा अच्छा लगता था, मन बहुत लगता था। मतलब ये धरती बहुत पूज्य है। ऐसे धरती पर आकर के आप कहिएगा कि हम अपना घर पर भी ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसा मन नहीं लगेगा। ये जो धरती है बहुत पवित्र है। इस यहाँ पर बहुत अच्छे साधक आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ध्यान किए हुए हैं। ध्यान करते करते ये धरती मानो बिल्कुल पवित्र हो चुकी है। तो इसलिए आप लोग कल से आइए, ध्यान में भाग लीजिए। अभी भजन का पाठ होगा, उसके बाद आरती होगी, आप लोग यहाँ से जाएंगे। और कल हाँ, जिसको जैसे समय मिले जरूर सब आदमी एक एक करके भाग लीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।